हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं इन 7 बच्चों के साथ कुछ जीके के क्वेश्चन पूछूंगा जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेवल पे कोई 6 में पढ़ता है, कोई 7th में पढ़ता है, कोई 8th में पढ़ता है। ऐसे बच्चे कोई यूपी बोर्ड के हैं, कोई सीबीएसई पैटर्न के बच्चे हैं। ये बच्चे जो हैं जीके में माहिर हैं, बहुत से क्वेश्चन से जानते हैं। जैसे जो भी ऑल कंपटीशन इतने समय हो रहे हैं ना, उसके बिहाफ आप ये सब क्वेश्चन से इनको बताया जाता है, ये जानते रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इनसे हम पूछेंगे, बिना कापी कलम का कुछ नहीं, ये जो जानते हैं उसको बताएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं अखंड से। अखंड, आप ये बताइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब आते हैं? 9 जनवरी 1915। अच्छा, तो 9 जनवरी को जब भारत में आते हैं तो भारत में कोई दिवस मनाया जाता है? हाँ, प्रवासी दिवस। अच्छा, यानी भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए, यही है ना? चलिए ठीक है। आप बताइएगा कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो किसके किसके मध्य होता है? किसके किसके मध्य होता है? अखंड बताइए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद। हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। आप बताइए नितिका गुप्ता, इसरो की स्थापना किस वर्ष की जाती है? 1969। 1969। पूरा डेट क्या है आप बताइए? 15 अगस्त। 15, यानी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है सत्यम? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बताइएगा, अखंड बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष होती है? 8 अगस्त 1942। अच्छा, काकोरी कॉन्स्पायरेसी यानी कि काकोरी षड्यंत्र, यह किस वर्ष होती है नितिका? 1925। यानी कि काकोरी कांड जो होती है 1925 में होती है। आप बताइए बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष होता है? 1919। 1900। पूरा डेट क्या है बेटा? 13 अप्रैल 1919। 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, अखंड आपसे पूछते हैं। अखंड, आप बताइए, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है? गुजरात। अगर जो मैं सबसे छोटा पूछूं तो किसका है? गोवा। गोवा का है। भारत में सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं कि अंग्रेज आते हैं? इन दोनों में से पहले सबसे पहले भारत में कौन आते हैं आप बताइएगा? पुर्तगाली लोग आते हैं। बहुत बढ़िया, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आते हैं। भारत का वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा जिसका एरिया सबसे बड़ा है? राजस्थान। राजस्थान, बहुत बढ़िया। और जनसंख्या के हिसाब से अगर जो बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आप बताइएगा? आगे आ जाओ। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से जब कहेगा तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल के हिसाब से कहेगा तो अगर कोस्टल एरिया पूछेगा सबसे बड़ा है तो किसका हो जाएगा? गुजरात का होगा। अगर कोस्टल एरिया सबसे छोटा पूछेगा तो किसका हो जाएगा? गोवा का। आप लोग यह बताओ कि नॉर्थ ईस्ट का यानी उत्तर पूर्वी का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन बता रहा है इसमें? हाथ उठा दे। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यह हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर, गड़बड़ बोल रहा है। ईटानगर। क्या है? ईटानगर। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष होता है? 1526। ठीक है, 1526 में होता है। द्वितीय युद्ध कब होता है आप बताइएगा? हाँ आप बताइए, ले लीजिए। 1556। 1556। तीसरा युद्ध किस वर्ष होता है आप बताइएगा? 1761। यानी कि 1761 में, यानी कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया। रसिया, यानी कि रूस, जो क्षेत्रफल के हिसाब से है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा जनसंख्या के हिसाब से? चीन। चीन। चीन की राजधानी? बीजिंग। बीजिंग है। बहुत बेहतरीन। दुनिया का वो पहला देश कौन सा है जहां पर सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया? जी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने वहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। विश्व का वह पहला देश कौन है जहाँ पर सबसे पहले संविधान को लागू किया गया?
यूएसए लेके हाथ में बोलिए। यूएसए यूएसए, बहुत बेहतरीन। यूएसए जो है ना विश्व का पहला देश है जहां पर सबसे पहले संविधान को लागू किया गया। भारत में संविधान बनने में कितने वक्त लगे थे रोहित? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 18 दिन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। लागू 26 जनवरी 1950। ठीक है। और भारतीय संविधान बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। चलिए, बहुत बेहतरीन। प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आप बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, बहुत बेहतरीन। यानी कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल। हैदराबाद, नाम सुने होंगे आप लोग। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी। बहुत बेहतरीन। यानी कि मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। बाबर, बाबर के बेटे का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं। हुमायूं बाबर के, और हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? अकबर। अकबर। अकबर के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर। जहांगीर। आप लोग जानते होंगे कि भारत के सबसे पहले नोबेल विजेता कहा जाए या एशिया का सबसे पहला नोबेल विजेता अगर जो कहा जाए तो वो भारत के कौन है जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। तब इनको नोबेल प्राइज किस वर्ष दिया गया था? 1913। 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए मिला था, यानी इनके किस लेखन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था? गीतांजलि। जी, गीतांजलि के लिए उनको सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया के प्रथम और भारत के भी प्रथम प्राप्त करता थे। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? 1917। चंपारण एक जगह है और वह जगह किस राज्य में है? बिहार। बहुत बेहतरीन, बिहार में है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस जगह हुआ था? कुशीनगर। जी, या तो कुशीनारा कहिए या कुशीनगर कहिए, दोनों एक ही है। गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? जी, नेपाल। नेपाल। नेपाल में किस जगह हुआ था? लुम्बिनी। जी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1914। 1914 में लड़ा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919। बहुत बेहतरीन। 13 अप्रैल 1919। इस ग्रुप में सबसे छोटे उम्र के लड़के हैं, इनकी उम्र 8 साल है अभी, लेकिन इनकी तैयारी देखिए, बढ़िया। भारत छोड़ो आंदोलन को किसी और नाम से भी जाना जाता है? जी, अगस्त क्रांति। जी, अगस्त क्रांति के नाम से जाना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष होती है? 1942। 1942। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष होता है? जी, 1927। जी, साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में होता है, लेकिन भारत में कब आता है? 1928। कब आता है? 1928। जी, 1928 में आता है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष होता है? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं किताबों में 4 फरवरी भी दिया है, लेकिन आयोग जो मानता है वो 5 फरवरी ही मानता है। यूक्रेन, इतनी समय आप लोग जान रहे होंगे यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? जी, कीव। कीव। कीव है, और वह कीव किस नदी के किनारे स्थित है? नाइपर। नाइपर। बहुत बेहतरीन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। जी, वोलोदिमीर जेलेंस्की। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, वो भी हैं, ठीक है।
यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का गठन हुआ था, ये भी हमने बताया है। लेकिन वो टूटा कब था, यानी कि यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष होता है? 1991। 1991। जब यूएसएसआर का जब विखंडन होता है तो यूएसएसआर से यानी कि सोवियत संघ से कितने देश निकल के बाहर आते हैं? 15 देश बाहर निकल के आते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। बहुत बेहतरीन। वहाँ के पार्लियामेंट का यानी कि संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। बहुत बेहतरीन। करेंसी कोई बता दे? रूबल। बहुत बेहतरीन, अच्छा लग रहा है। आप लोग हमको यह बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत की पहली रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने जवाब दिया। भारत की पहली फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, और भारत की सबसे पहली प्रधानमंत्री कौन थी? जी आप बताइए, लीजिए उनको दीजिए। इंदिरा गांधी। जी बहुत बेहतरीन, यानी हमारे देश की वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री महिला में कौन थी? तो इंदिरा गांधी। क्या हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हम डेली अपडेट देते रहेंगे। आज बिना तैयारी का इन लोगों को, बच्चों को हमने क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ये बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं, लेकिन इनकी क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत बेहतरीन, विल पावर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंटेंट देंगे। अगर दुनिया में के हर एक चीज़, दुनिया के हर एक कोने के बारे में जानना है, आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं ताकि वो लोग भी सीखें। इतने कम उम्र के बच्चे कैसे इतना फ्लुएंटली जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे कंटेंट को अगर आपको चाहिए डेली, अगर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और छोटे बच्चों को भी ये दिखाइए ताकि उनके अंदर भी ये जिज्ञासा हो कि ऐसे क्वेश्चन ये बच्चे कैसे बताए, वो लोग भी सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेटा, ऐसे ही हर एक कंटेंट आपको डेली मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।